जय हिंद दोस्तों। ईरान इजराइल वॉर के बीच में आए दिन कुछ ना कुछ नया निकलता जा रहा है। अब नया इस बात का लेकर के निकला है कि पाकिस्तान के द्वारा ईरान की हेल्प की जा रही है। अब ये हेल्प अमेरिका को बहुत बुरी लगी। साथ ही अमेरिका नहीं, जो इजराइल है उसको भी ये बात बहुत बुरी लगी है। इजराइल के द्वारा भी कहा गया है, अगर पाकिस्तान की ये जो बातें हैं, ये जो चीज सामने निकल कर आ रही है पाकिस्तान के द्वारा, ये अगर सच में साबित हो जाती है, मतलब पाकिस्तान सच में ईरान की हेल्प कर रहा था, ये बात सिद्ध हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं। ये खबर निकाली गई थी CBS, जो कि अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसके द्वारा ये खबर निकाली गई। अगर ये खबर सत्य पाई जाती है तो जो लिंडसे ग्राम डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी कहे जाते हैं, या फिर यूं कहें ये युद्ध को शुरू करवाने वाले भी वही थे, उनके द्वारा ये कहा गया है अगर इसमें पाकिस्तान दोषी पाया जाता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और हम वो कार्रवाई इस तरह से करेंगे कि अब पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा दो तरफ से गेम किस तरह से खेला जाता है। तो ये सारी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। आप इस न्यूज में देख सकते हो, वी डोंट ट्रस्ट पाक। इजराइल का कहना है कि अब हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तान मिलिटियर बन के हमारे बीच में जो युद्ध खत्म करवाने की सोच रहा है, वो अब बिल्कुल भी ना सोचे। अब हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हम दोनों देशों के बीच में आए और आकर के ये युद्ध जो है वो विराम करवाने की सोचे, क्योंकि पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है। पाकिस्तान पहले ही ईरान के साथ में जाकर के बैठ चुका है, तो फिर किस तरह से पाकिस्तान के साथ में बैठ करके जो युद्ध है वो खत्म करने के लिए बात की जाएगी। ये सारी चीजें घटित हो गई है। आप देख सकते हो, न्यूज इस तरह की बनती है कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान का एयरवेस है जिसका नाम है नूर खान एयरवेस, ये वही नूर खान एयरवेस है जिसको भारत ने डिस्ट्रॉय किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। उस नूर खान एयरवेस पर ईरान के एयरक्राफ्ट उतार करके रखे थे युद्ध शुरू होने से पहले। इस तरह की खबर यूएस की जो एक जानी मानी न्यूज एजेंसी है CBS, उसके द्वारा कहा गया है। मतलब आप सोचिए, ये पाकिस्तान का ईरान के साथ में जो प्रेम है वो अमेरिका और इजराइल को अब साफ समझ में आ चुका है। पहले ही कहा गया था कि जो IRGC की टीम है उसके साथ में अमेरिका के यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जाकर के खड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच में पहले ही कुछ कनेक्शन है, यूएस की इंटेलिजेंट एजेंसी के द्वारा बताया गया था, लेकिन अमेरिका फिर भी नहीं मान रहा था। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप को ये साफ समझ में आ चुका है कि जो उनका फेवरेट फील्ड मार्शल है आसिफ मुनीर, वो बिल्कुल भी अमेरिका के साथ में नहीं है। वो बस अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, सपोर्ट जो है ईरान का कर रहे हैं। दूसरी बात, इन दोनों देशों के बीच में एक नई ये निकल कर आ रही है कि इजराइल के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इजराइल के द्वारा कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका और इजराइल के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है। और ये लड़ाई किस तरह से करवाने की कोशिश कर रहा है? अब पाकिस्तान के द्वारा झूठा नैरेटिव्स फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अमेरिका के लोग इजराइल के साथ में नहीं खड़े हुए हैं। इस तरह का नैरेटिव्स फैला करके जो पाकिस्तान है वो अमेरिका और इजराइल के बीच में दरार पैदा करना चाहता है और चाहता है ये दोनों देश लड़ जाए। अब ये सारी बातें अगर साबित हो जाती है सत्य, तो फिर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर कुछ एक्शन लेने वाला है। और अमेरिका ले ना ले, लेकिन जो इजराइल है वो सरासर पाकिस्तान के ऊपर अब एक्शन लेगा, ये साफ हो चुका है। दोस्तों ये देखिए, CBS जो न्यूज है अमेरिका की बहुत जानी मानी न्यूज कही जाती है। इस न्यूज के द्वारा कहा गया है पाकिस्तान अलाउड ईरान टू पार्क मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑन इट्स एयरफील्ड डिस्पाइट मीडिएटर रोल इन कन्फ्लिक्ट विथ USA। इनका कहना है कि जो पाकिस्तान है वो पहले ही अनन्यूट्रल हो चुका था, मतलब पहले ही युद्ध से पहले ईरान की तरफ में जाकर के खड़ा हो चुका था। और ये जो मिडिटियर बनने की कोशिश कर रहा है, ये मिडिटियर बन करके सिर्फ खुद का फायदा देख रहा है। अमेरिका इसको पैसे दे देता है मिडिटियर बनने के, बस ये उस पैसों का यूज कर लेता है खुद के यहाँ पर, ये खुद के डेवलपमेंट के लिए। तो क्या ही यूज करते हैं, यहाँ के जो नेता वगैरह हैं वो खुद के डेवलपमेंट में इन पैसों का यूज कर लेते हैं। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है, ये वही नूर खान एयरवेस है जिसको भारत के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। ये आप देख सकते हो, ये वही नूर खान एयरवेस है जिसको भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और इसी नूर खान एयरवेस को लेकर के अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर बहुत सवाल उठाए गए थे। उस समय से ही ये बात सिद्ध हो चुकी थी कि अमेरिका के कुछ सीक्रेट वेपन्स वगैरह जो है इस नूर खान एयरवेस के ऊपर रखे हुए हैं। और अब अमेरिका के सीक्रेट वेपन्स इसी नूर खान एयरवेस पर रखे हुए हैं। तो ईरान ने भी ये सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है, बताया यही जा रहा है कि उस प्लेन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो उन न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे ला करके रख दिया जाए। अब पुलिस जो है खुद के थाने में तलाश तो करेगी नहीं। कभी भी चोर जो है अगर पुलिस के थाने में बैठा रहेगा तो चोर को बाहर ही ढूंढा जाएगा, थाने में तो ढूंढा नहीं जाएगा। बस यही कुछ हुआ। अमेरिका को लगा कि यहाँ तो मेरे सामान रखे हुए हैं, नूर खान एयरवेस तो मेरा है, मतलब मेरे अंडर में है, तो यहाँ पे किस तरह से ईरान आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान की हेल्प करने के लिए ईरान को यहाँ पे ला करके बिठा दिया। अमेरिका यहाँ पे जो है उलझ गया।
पाकिस्तान को समझ नहीं पाया। दूसरी बात अगर देखा जाए कि क्या हुआ था, ईरान का ये जहाज है, ये जहाज पाकिस्तान के अंदर आकर के उतरा हुआ था। पाकिस्तान के जो नूर खान एयरवेज है उसके ऊपर डिप्लॉय किया गया था, वहां पर जो यही रुका हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बताया गया कि यदि ये सारी चीजें हुई है तो फिर पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाए। दोस्तों 8 मई को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीज फायर किया जाता है। ये सीज फायर 2 हफ्तों के लिए किया जाता है। इसी सीज फायर के बीच में जो ईरान है वो अपने सारे जहाज यहाँ पे ला करके रख देता है, और बताया जाता है इससे पहले ही अप्रैल के महीने से ही ये सारा का सारा जो ईरान का जहाज वगैरह है वो यहाँ आकर के खड़े हुए थे। अब इनके बीच में ये साफ दर्शा रहा है कि अमेरिका जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका जो पाकिस्तान को अपना साथी मान रहा था, वो पाकिस्तान अमेरिका की पीठ में ही छुरा घोंप रहा था। वो पाकिस्तान खुद अमेरिका के खिलाफ जाकर के खड़ा हुआ था। यही आसिफ मुनीर जो कहते हैं मैं ट्रंप के साथ में हूं, और जो ट्रंप आसिफ मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, वही आसिफ मुनीर बातें सामने निकल कर आई कि ईरान के साथ में जाकर के खड़े हुए हैं। ईरान की जो IRGC टीम है उस IRGC टीम के साथ में खड़े हुए हैं। जब इनसे ये पूछा गया कि आपने यहाँ पे जहाज क्यों खड़े किए, तो आसिफ मुनीर का कहना था कि वो तो युद्ध होने से पहले ही कुछ जहाज यहाँ पे आकर के खड़े हो गए थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो बस उन्हीं जहाज का हम यूज कर रहे थे, हमने कोई ईरान का जहाज हमारे यहाँ पे नहीं लगाया है। मतलब सोचिए किस तरह से पागल बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका जैसे कंट्री को। पाकिस्तान क्या है, दोनों तरफ से मजे ले रहा है। पाकिस्तान ईरान के साथ में भी खड़ा हुआ है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ में भी खड़ा हुआ है। अमेरिका से उसको पैसे मिल जाते हैं, लोन मिल जाता है। ईरान वो कंट्री है जो उसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, जिससे कि उसको कभी भी ऑयल मिल जाता है, प्रतिबंध लगे होने के बाद में भी रास्ते के माध्यम से, लैंड रूट के माध्यम से। तो पाकिस्तान के लिए दोनों कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। दूसरी बात, ईरान ने क्या किया है, बताया जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान के नूर खान एयरवेज पे ही उसने जो अपने जहाज वगैरह है वो नहीं उतारे, उसने अफगानिस्तान में भी उतार रखे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से जब ये बातें पूछी गई तो अफगानिस्तान का कहना था नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं उतरा है, हमारे यहाँ पे कोई भी जहाज नहीं उतारे गए हैं। अफगानिस्तान ने खुद को बचाते हुए साइडलाइन कर लिया। जहां पे ईरान और पाकिस्तान दोनों के बीच में पहले से ही दरार चल रही है, दोनों के बीच में पहले से ही लड़ाई चल रही है। ईरान के द्वारा इस तरह से फिर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मैं पहले से ही जो लड़ाई चल रही है हमारे बीच में उसको और बढ़ा दूं। कैसे बढ़ा दूं? अफगानिस्तान का बीच में नाम लेकर के। तो बताया इसीलिए जा रहा था कि अफगानिस्तान बीच में खड़ा हुआ है। दोस्तों ये वही फील्ड मार्शल है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ये मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, आसिफ मुनीर। आज उसी आसिफ मुनीर ने अमेरिका को आईना दिखा दिया। अमेरिका को आईना इसलिए दिखाया, कासिम सुलेमानी हुआ करते थे ईरान के अंदर जो IRGC टीम है उसके मेन लीडर। उनको जब अमेरिका के द्वारा मारा जा रहा था तब जो आसिफ मुनीर है वो उनके साथ में ही थे, यानी कि उनके तरफ ही थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी हत्या की जाए अमेरिका के द्वारा। मतलब सोचिए अमेरिका का जो दुश्मन है वो इनका दोस्त है। मतलब कहीं ना कहीं ये साफ है कि ये अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए थे। बस इनकी औकात नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ बोल सके, क्योंकि ये कर्ज में डूबे हुए हैं और इनको पैसे अमेरिका ही देता है। अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकते, इसीलिए बस ये चुपचाप खड़े हुए थे अमेरिका के साथ में। दूसरी बात, ईरान क्यों पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, क्यों पाकिस्तान के जो नूर खान एयरवेज है वहां पर अपने जहाज खड़े कर रहा है? दोस्तों आपने देखा होगा पहले कतर जो है इन दोनों देशों के बीच में, यानी कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर होता था तो वो ईरान और इजराइल के बीच में मीडिएटर बनता था, लेकिन इस बार कतर के ऊपर भी हमला हो गया। मिडिल ईस्ट के सारे वो कंट्री है जिनके ऊपर हमला हो चुका है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी ऐसा कंट्री नहीं बचा था जो सीज फायर करवा सके, जो मीडिएटर बन सके। ईरान की नजर में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा कंट्री था जो अमेरिका के साथ में भी बात कर सके और ईरान के साथ में भी बात कर सके, इजराइल के साथ में भी बात कर सके। न्यूट्रल कंट्री बचा हुआ था जिसके ऊपर हमला नहीं हुआ था। और हमला क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हम जानते हैं इनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। अब वो न्यूक्लियर वेपन सच में काम के हैं या नहीं ये तो पता नहीं। दूसरी बात, इन सारी चीजों से इजराइल बिल्कुल भी खुश नहीं था। नेतन्याहू के द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया, ये इंटरव्यू CBS जो न्यूज रिपोर्टर है उनको ही दिया गया, CBS न्यूज चैनल को ही दिया गया। इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें कही। कुछ बात इस तरह की कही कि जो मुस्तफा खेमनेई है वो अभी जिंदा है, और मुस्तफा खेमनेई को हाईलाइट में नहीं लाया जा रहा है, मुस्तफा खेमनेई को छुपाया जा रहा है ईरान और इजराइल से, इजराइल और अमेरिका से, कहीं ये इसके ऊपर हमला न कर दे। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो पाकिस्तान है वो अब नैरेटिव्स गेम खेल रहा है। पाकिस्तान के द्वारा कुछ ट्विटर हैंडल्स, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स जो है ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये ऑपरेट पाकिस्तान से ही किए जा रहे हैं, लेकिन उन पर अमेरिकन का नाम है और अमेरिकन बताया जा रहा है कि ये अमेरिकन के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। उसमें कुछ अंग्रेज लोग हैं, कुछ अमेरिकन लोग हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम ईरान इजराइल वॉर में हम इजराइल के साथ में नहीं खड़े हुए हैं। मतलब कि अमेरिका इजराइल के साथ में नहीं खड़ा हुआ है, हम नहीं चाहते कि ईरान के साथ में कोई वॉर हो, हम इजराइल का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इजराइल का ये कहना है कि पाकिस्तान जो ये झूठा नैरेटिव से फैला रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है। इनको अब ये बात समझ में आ रही है, जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान नैरेटिव से फैला रहा था कि उसने भारत के ऊपर अटैक किया, उसमें भारत को नुकसान पहुंचा, भारत के फाइटर जेट गिराए गए, ये नहीं मान रहे थे।
अमेरिका भी इनके साथ में जाकर के खड़ा हो गया था, पाकिस्तान के साथ में, कह रहा था हाँ 7 राफेल, 6 राफेल, 8 राफेल गिराए गए थे। लेकिन अब इनके ऊपर जब खुद बीती है तो इनको समझ में आया है कि पाकिस्तान कितना झूठा नैरेटिव्स फैलाता है। पाकिस्तान के साथ में चाइना भी झूठा नैरेटिव्स फैलाता है। पाकिस्तान के साथ में जब ऑपरेशन सिंदूर वॉर हुआ था तब चाइना ने पाकिस्तान के जो जहाज है, पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए जो जहाज है खुद का J-10C, वो जहाज दिया था। अब चाइना के द्वारा ये कबूल भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं झूठा नैरेटिव से फैलाया जा रहा है। दोस्तों, इन सारी खबर के बीच में जो लिंडसे ग्राम है उनके द्वारा ये कहा गया है, ये वही लिंडसे ग्राम है जो अमेरिका के यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास बताए जाते हैं। ये जो युद्ध शुरू हुआ है उस युद्ध को शुरू करवाने वाले भी यही कहे जाते हैं। इनका ये कहना है, इफ द रिपोर्टिंग इज एक्यूरेट, मतलब ये जो न्यूज बताई गई है CBS न्यूज के द्वारा कि पाकिस्तान ने ईरान का जो जहाज है अपने यहाँ पर रोक करके रखा था, अगर ये न्यूज सच पाई जाती है, इट वुड रिक्वायर ए कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द रोल पाकिस्तान इज प्लेइंग एज मीडिएटर बिटवीन ईरान, द US स्टेट एंड अदर पार्टीज। इनका कहना है अगर ये बात सच कही जाती है तो मैं इनके ऊपर बुरी तरह से एक्शन लूंगा और मैं कतई भी शौक नहीं होऊंगा कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है, जिनके द्वारा ये कहा गया था, जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा ये कहा गया था कि इजराइल एक नर्क के समान है, इस तरह का जो इन्होंने बयान दिया था वो बयान कहीं ना कहीं सत्य साबित होगा। मैं उस बयान को सत्य मानूंगा और मैं जो है पाकिस्तान के ऊपर कड़ा एक्शन लूंगा। अब पाकिस्तान की खैर नहीं अगर ये बात सत्य साबित हो जाती है। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा अमेरिका क्या सच में पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेता है या फिर ये सब झूठी खबर है, ये सब कहने की बातें हैं। अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान को यूज करने के लिए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। ये सारी चीजें देखने वाली बात है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।